अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं आपके साथ हूँ अमन फ़रूक अपने चैनल के साथ। और हम मज़ीद कुछ सीखेंगे आज नया। नया मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप नई ज़बान सीख रहे हैं, नया मैं इसलिए कह रही हूँ कि द थिंग्स हाउ वी कन्वे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मैटर करता है। बिकॉज़ आप देखें कि हम प्री स्कूल से यूनिवर्सिटी तक ऑलमोस्ट वही सारे कंटेंट सीखते रहते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके, लेकिन टीचर्स के टीचिंग स्टाइल से हाउ दे कन्वे, किस तरह का वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की एग्जांपल्स को पुट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल वे में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ, जिससे एटलीस्ट हमें जो एक वो हवा सा बना हुआ है ना कि जी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी समझ में नहीं आए, टेंसेस क्या होते हैं, वो एटलीस्ट खत्म हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही ऑलरेडी वीडियोस आपसे शेयर हो चुकी हैं, रिव्यूज़ मिलते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी तरह चलते रहेंगे। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आज हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जा रहे हैं कि टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसके नंबर्स के बारे में मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने जा रहे हैं। नाउन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपनी पर्सनल कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में ये चीज़ बताई कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि ग्रामर जो है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। तो जो जैसे हम उसको यूज़ करते हैं वैसे ही हम ग्रामर को लेकर चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके अंदर जो कैटेगरीज मैंने ली हैं, दीज आर 3: नाउन, pronoun, and the third one is verb. तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वाई बेसिक? बिकॉज बेसिक क्या होते हैं, पहले हमें बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है टू नो कि जी बेसिक पार्ट्स मैंने इनको क्यों कहा, क्योंकि जी ये मेरी पर्सनल कैटेगरीज हैं जो कि मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। अगर हम ये कहते हैं कि बेसिक क्या है, तो बेसिक इज द मेन, जिसके बगैर वो काम, जो चीज़ जिसको हम बना रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जी एक बिल्डिंग है, अगर हम उस बिल्डिंग की बेस को हटा देंगे तो क्या होगा? कोलैप्स, बन ही नहीं सकती बेस के बगैर। एक तो बेसिक का ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब अगर मैं उस बेस को थोड़ा सा रॉन्गली पुट कर देती हूँ, मतलब आपकी बेस जो है वो टिल्टेड है, तो बिल्डिंग क्या सी बनेगी? बिल्डिंग भी रॉन्ग बनेगी। तो आपको क्या इससे आइडिया मिलता है कि बेसिक पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं, एक तो उनके बगैर लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल, और दूसरा कि जब आप उस लैंग्वेज को बना रहे हैं और उन बेसिक पार्ट्स को रॉन्गली पुट कर रहे हैं, प्लेस रॉन्ग दे रहे हैं या उनकी चॉइस रॉन्ग दे रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज भी रॉन्ग ही बनेगी। मतलब स्टूडेंट्स को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि वो ऐसे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी रॉन्ग प्लेसमेंट या जिनके बगैर लैंग्वेज बनेगी नहीं, और अगर बनेगी और रॉन्ग यूज़ करेंगे तो रॉन्गली बनेगी। यानी कि आपको बेसिक एरर्स पता चल रहे हैं यहाँ पर कि वो कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं, और वो है बेसिक पार्ट्स को रॉन्गली पुट करना। और बेसिक पार्ट्स में मैंने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड किया: नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। वाई दीज 3? अब हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं ये कहती हूँ ना कि ये लॉजिकल स्टडी है जो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे फिर प्रूव भी करके देना है। और प्रूव मैं कैसे करके दूंगी? हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी सेंटेंस के बारे में भी वीडियो अवेलेबल है, यकीनन आपने देखी होगी। उसमें मैंने बताया है कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब कॉम्बिनेशन क्या है जी? एटलीस्ट 2 हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो 2 जब हमें रिक्वायर्ड है, इट मीन्स कि 2 से कम वर्ड्स पे जुमला बन ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं एक छोटे से छोटा जुमला, जिसे मैं कहती होती हूँ लीस्ट पॉसिबल सेंटेंस। अब इसमें देखिए, वी जो है प्रोनाउन है, गो वर्ब है। मतलब इन वो जो 3 बेसिक पार्ट्स बताए उनके बगैर जुमला नहीं बन सकता। अब वी की रिप्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं पीपल, राइट। अब देखिए इसमें भी हमारे पास वर्ब है, राइट, और पीपल नाउन है। मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे की रिप्लेसमेंट पे आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का आना जरूरी। और वर्ब जो है उसके बगैर जुमला बनता ही नहीं है। तो मतलब लीस्ट पॉसिबल सेंटेंस, यानी कि जो दुनिया का सबसे छोटा जुमला है, जो कि लैंग्वेज का सबसे बेसिक यूनिट है, जब उसमें भी हमने ये दोनों पार्ट्स यूज किए, तो जो मैंने 3 बेसिक पार्ट्स बताए थे, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसका मतलब है
कि मैंने आपको सही कैटेगराइज किया, मैंने प्रूफ करके दिया कि अगर ये तीनों पार्ट्स नहीं होंगे तो हमारा जुमला बनेगा ही नहीं। दूसरा जो चीज़ मैंने आपसे कही कि अगर तो हम यहाँ पर ये दोनों पार्ट में से तीनों में से यूज नहीं करते तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा। सेकंड मैंने बताया कि अगर इनकी रॉन्ग चॉइस पे जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा ना बिल्डिंग की बेस गलत लगा देंगे तो बिल्डिंग भी गलत बनेगी। अब मैं यहाँ पर गो की जगह अगर गोइंग दे देती हूँ, गोन दे देती हूँ, तो क्या हुआ, लैंग्वेज गलत बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ब को रॉन्गली पुट किया जो कि एक बेसिक पार्ट था। तो ये मैंने आपको फिर एक ट्रिक शेयर की कि अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी लैंग्वेज करेक्ट बन रही है तो आप बेसिक पार्ट्स की पोजीशन को, बेसिक पार्ट्स की फॉर्म्स को और बेसिक पार्ट्स की प्लेस को चेक करें। अगर वो सही लगे तो यू आर करेक्ट। ठीक है, ओके जी। उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान करके बताया कि बेसिक क्या होते हैं, आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं की फर्दर कैटेगरीज पे मजीद वीडियो तो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यकीनन आपने वीडियो को एंड तक देखा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आपके रिव्यूज में आप कभी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं यकीनन इसको मजीद आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।